नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पता है आपको, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें 49 टेस्ट हम कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 50, मतलब कि आधी जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने टेस्ट स्टार्ट किए होंगे, तब में और अब में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया होगा। तो आज की टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, और सिंपल से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एक संख्या को 28% बढ़ा दिया जाता है। मैं मान रहा हूँ कि पहले कुछ संख्या 100% रही थी। जब 100 में 28 बढ़ाएंगे 128 हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू सवाल में 320 दे रखी है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं काट दूँ 16 से, ये 8 बार जाएगा, और ये 16 दूनी 32, 4 से 2 बार और 4 से 5 बार। 2 की वैल्यू 5 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 250। वही हमारे सवाल का आंसर है। यदि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे उनके पास भी सॉल्यूशन पहुंचने चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है जिसकी भुजा दे रखी है 22, और क्षेत्रफल पूछा। तो क्षेत्रफल क्या था? √3/4 ए स्क्वेयर, मतलब 22 × 22। 4 से काटेंगे ये 11 बार, और ये 11 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 121√3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा आज इजी टेस्ट है, और उम्मीद है सारे कर पाओगे। सवाल नंबर 3, इसने कहा कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई है। तो मैं परिधि की बात करूँ तो 2πr होता है, जो कि इक्वल होगा 42 पाई के। तो पाई से तो पाई कटेगा, 2 से 21 बार कटेगा। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा? 21। वॉल्यूम बताना, जो कि सवाल पूछा गया है। तो 1/3 गुना 22/7 गुना r², तो 21 गुना 21 गुना में 24। 7 या 21, 21 से पूरा 21 कटेगा। अब 2 एकम 2, और 1 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8। तो 8 लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो 11,088 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। यदि मैं एक्सपेंडिचर 100 मानूँ तो इनकम 120 हो जाएगी। अब यदि उसकी आय 60% बढ़ा दे, जब ये 60% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 192। और खर्चा 70% बढ़ा दिया तो 170 हो जाएगा। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? पहले 20 थी, अब 22 हो जाएगी। अब डायरेक्ट देख लो 10% इंक्रीज हो रही है, तो 2/20 गुना 100। 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 10% इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, 2100 रुपये उधार लिए 2 बराबर किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान करना है, तो प्रत्येक किस्त बतानी है। तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। मैं कह रहा हूँ पहले 10 से 11 रही होगी एक साल में, 2 साल में बात करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि 100 से कितना हो जाएगी? 121। प्रत्येक किस्त बराबर है, तो क्या करें? बराबर करने के लिए ऊपर वाली संख्या को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 110 से 121 होगी, और बाद में 100 से 121 होगी। टोटल प्रिंसिपल 210 है, और टोटल इंस्टॉलमेंट 242। ठीक है, अब वैसे भी इसने प्रत्येक किस्त पूछे तो 121 का मल्टीपल ढूंढ ले, वो भी आंसर हो जाएगा। और बाकी 210 की वैल्यू 2100 दे रखी है, तो ये अपने आप का 10 गुना है। तो प्रत्येक किस्त कितनी थी? 121, किस का 10 गुना करेंगे 1210 आ जाएगी, और वही हमारे सवाल का आंसर D4 दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा कि निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में निवेश की जाती है और दोगुनी हो जाती है 1600 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मान लो कोई हमारे पास 100 रुपये प्रिंसिपल था, वो दोगुना हो गया, तो अमाउंट की बात करें तो कितना हो गया? 200। यदि मैं इंटरेस्ट की बात करूँ इस पर, तो इंटरेस्ट लग गया जी 100 का इंटरेस्ट लग गया। टाइम की बात करें तो टाइम है 10 साल का। यदि एक साल में बात करें तो 10% रेट के हिसाब से वो बढ़ता रहेगा, और ये हमारी रेट हो जाएगी। ठीक है, अब 1600 रुपये पर है, क्या करना? 3 साल के बाद अमाउंट बताना है, तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 331 अपॉन में 1000 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कटेगी, तो 6 एकम 6, 6 लास्ट में आना चाहिए, सभी में 6 है, तो इसकी पूरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2129.6। ऑप्शन नंबर D4 डिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ आसान सवाल दे दिया। एक फुटबॉल की कीमत 9000 रुपये है, 30% छूट दे दी, तो इसका 70% बताना है। 9000 का 70%, 9 गुना 7 63, तो 63 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अब इसने कहा एक संख्या दे रखी है 7 की पावर 81 82 83, किससे पूर्ण विभाजित होगा। तो हम क्या करते हैं? 7 की पावर 81 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर अंदर बचेगा 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 81, तो यहाँ 1 + 7 + 49,
तो उसको कह सकते हैं 7 की पावर 81 गुना में 57, या फिर कह सकते हैं 7 की पावर 80 गुना में 7 गुना 57। तो 7 की पावर 80 गुना 399, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 399 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? आप कहोगे जी आ गया समझ में। फैक्टर बताना है जो कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यदि 3600 के फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएंगे? 9 गुना 4 कह सकता हूँ इसको, और इसको 25 गुना 4। तो मैंने फैक्टर कर लिए, और भी तोड़ देते हैं इसको। 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 यहाँ से मिलेगा, और 2 की पावर 2 यहाँ से मिलेगा, और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो क्या होगा? एक एक जोड़ देंगे, तो 5 गुना 3 गुना 3, तो हमारे 45 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक टावर है और वहाँ व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 10 में एक ऊर्ध्वाधर टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति एक समान गति से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। ठीक है, मान लो एक कार है और वो उसकी तरफ आ रही है। 45 से 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो ये 10 मिनट का समय लग रहा है। ये 45 का था और ये 60 डिग्री का है। देखो जब ये 60 डिग्री का होता है तो ये √3 होता है और ये 1 होता है, और जब ये 45 डिग्री का होता है दोनों बराबर बराबर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? √3। तो ये वाले कितना हो जाएगा? यह कहोगे आप √3 - 1। हम तो कह रहे थे √3 - 1 है, जबकि सवाल में वैल्यू दे रखी 10 मिनट, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10/√3 - 1, और इसका रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1/√3 + 1। ठीक है, तो ये कह रहा है कार टावर तक पहुंचने में कितना समय लेती है? चलो बताते हैं। ये तो 10 मिनट ले रही थी ना। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो 10√3 + 1/2, 2 से कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार, तो 5√3 + 1। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 मिनट पहले लिया था और 5√3 + 5 बाद में लिया है, मतलब कि टोटल 15 मिनट और 5√3, टोटल इतना टाइम लिया। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसने फाइंड का है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब sin थीटा प्लस cos थीटा की पूछे तो ये फॉर्मूला होता है √a² + b² प्लस माइनस, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस में 9.6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9.6 का 92.16, तो रिजल्ट मिलेगा 108.16, और एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो ये किसका होता है? 10.4 का प्लस माइनस। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि 2 पाइप 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। पी और क्यू है, ये 10 घंटे में भर सकता है और ये 12 घंटे में भर सकता है, तो टोटल 60 यूनिट मान लेते हैं, और 6 और 5 एफिशिएंसी रही होगी। अब देखो इंग्लिश में दे रखा 9 AM और हिंदी में दे रखा 9 PM, तो इसको भी AM कर लेते हैं। ठीक है, 9 AM पर चला दिए जाते हैं, तो पी को किस समय बंद किया जाए कि टंकी 3 PM पे क्या हो जाए? एग्जैक्टली भर जाए। अब पी को बंद करना, इसका मतलब क्यू से हम काम करवा लेते हैं। क्यू 5 यूनिट के हिसाब से 6 घंटे काम करेगा, क्योंकि यहाँ 6 घंटे का समय आ जाएगा। तो क्यू ने अकेले 30 यूनिट काम कर लिया होगा, तो रिमेनिंग वर्क है जो वो कौन करेगा? 60 में से 30 काम करेंगे तो 30 करेगा पी, तो पी से करवा लें 330/6, मतलब कि 5 घंटे पी ने काम किया होगा। तो 9 AM पर चले थे और 5 घंटे काम किया है, मतलब कि 2 PM पर क्या कर लिया होगा? पी को बंद कर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ से। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री इज 200% मोर देन द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर कितना है? 360 का 200% अधिक, मतलब कि 300% हो जाएगा अपने आप का। ठीक है, तो काट लेते हैं। 180 से कितना जाएगा? 2 बार, और जैसे ही परसेंटेज लाएंगे तो परसेंटेज हटाते ही नीचे आ जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, तो n-2 = 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इसने बहुभुज के आंतरिक कोण का x डिग्री है, तो आंतरिक कितना था? 360 गुना 300/100 और डिवाइड बाई x निकालना ना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कटेगी, और 4 8 से कटेगा 45 बार, तो 45 दिया, 135 डिग्री का आंसर आ जाएगा।
मैंने क्या किया, पहले तो n की वैल्यू निकाल दी और इसने कहा x का माप बताना है, तो x से डिवाइड कर दिया, तो x का मान आ गया 135 डिग्री। ठीक है ना, एक्सटीरियर को मैंने डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 14। अरे बहुत आसान सवाल है। देखो, एक दुकानदार ने 16/2/3% के लाभ पर एक चीज़ को बेचा। इसको यदि मैं 16/2/3 को कहना चाहूँ तो 1/6 कह सकता हूँ, मतलब 6 की चीज़ 7 में बेच दी। 7 की वैल्यू सवाल में 4802 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 7×42, 6 7 8 56 और 7×42, तो 6 की वैल्यू बतानी है, तो ये आ जाएगा 4116। और इजी टेस्ट था और इजी क्वेश्चन था, तो ये हमने कर लिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसने कहा कि के का मान ज्ञात कीजिए जब 5, 12, 29 और 27 में जोड़े जाना चाहिए और समान अनुपात रहे। तो मैं कह सकता हूँ 5, 12, 29 और 57। मैंने क्या किया, पहले 2 का डिफरेंस लिया तो 7 आ गया, अगले 2 का डिफरेंस लिया तो 28 आ गया। कुछ कट रहा तो काट दो, मैंने काट दिया 1 और 4। 4 की मल्टीप्लाई करनी 5 से और 1 की मल्टीप्लाई करनी 29 से, तो 29 - 20 और डिवाइड करना इन दोनों के डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का, 3 का, तो 9/3, तो संख्या आ जाएगी 3। इसका मतलब 3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा समान अनुपात में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि एक वर्त है एबीसीडी की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, ये हमने एक वर्त बना लिया। ठीक है, 4 भुजाओं को स्पर्श करता, नाम रख देते ए, बी, सी और डी। ए बी की वैल्यू 18 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 21 दे रखी है और ए डी की वैल्यू 15 दे रखी है। तो ये पूछा है, तो ये क्या होगा, 15 + 21 जो कि इक्वल होगा 18 प्लस सी डी के। तो सी डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 400 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर 10 सेकंड और 16 सेकंड की गति से शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ जी 400 मीटर यदि ए 10 सेकंड के हिसाब से करे तो 40 सेकंड में कवर कर लेगा। आप कहोगे ठीक है। यदि बी के बारे में बात करूँ जी, 400 मीटर 16 सेकंड के साथ 25 सेकंड में कवर कर लेगा। तो ऐसी संख्या जो 40 और 25 से कटती हो तो वो एलसीएम हो जाएगी। एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब 200 सेकंड एक ऐसा समय रहेगा जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है ना, टोटल रिक्वायर्ड टाइम 200 सेकंड का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। इसने कहा एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है और पेनों का अनुपात दे रखा है ये। टोटल पेनों की संख्या कितनी है, 20, और 20 की वैल्यू सवाल में 320 दे रखी है। तो काटेंगे तो कितनी बार हो गया, 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी। और इसने कहा कि लाल पेन कितने थे, 7 थे, तो 7 यूनिट की वैल्यू 112 हो जाएगी और वही सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 सवाल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि महाआसान सवाल है। इसने कहा कि रेचेल ने प्रति 10% के हिसाब से 10,000 रुपये की उधार राशि ली और 1 साल के बाद 3,000 और 2 साल के बाद 2800 रुपये का भुगतान करता है, तो 3 साल के बाद भुगतान किया जाएगा, तो वो बताना है। तो मैं कह रहा हूँ कि 10,000 रुपये है, 10% के हिसाब से ब्याज देगा तो 10% एक्स्ट्रा, तो मैं कह सकता हूँ 110/100 रहा होगा। तो अगले साल में 11,000 रुपये होने चाहिए उसके पास, लेकिन 11,000 में से उसने क्या कर दिया, 3,000 रुपये दे दिए। उसके पास कितने रह गए, 8,000 रह गए। उसके बाद उसने 8,000 रुपये लिए, फिर 10% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, तो 11/10, तो पैसे उसके पास 8800 होने चाहिए, लेकिन उसने क्या कर दिया, 2800 रुपये दे दिए। तो अब उसके पास कितने रुपये हैं, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये पर फिर 10% ब्याज लगेगा, तो 0 से 0 कटेगा। तो अब पैसे कितने उसके पास, अंतिम भुगतान 6600 रुपये हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आसान था, कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 20। इसने कहा साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष 4 महीने में दोगुनी हो जाती है। तो 3 वर्ष 4 महीने को चेंज करेंगे तो 3 सही 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ भाई दोगुनी हो जाती है, मतलब 100 से कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा, आप कहोगे जी 100 लगा होगा, और टाइम की बात करें तो 10/3। लेकिन वो आगे कह रहा है कि कितने वर्षों में समान राशि 7 गुना हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जी 100 से 700 होनी चाहिए। तो ब्याज कितना लगेगा, 600 लगेगा। अब ब्याज देखा तो 6 गुना है, तो टाइम भी 6 गुना लग जाएगा। तो कह सकता हूँ 10/3 गुना 6, 3 से कितने बार 2 बार कटेगा, तो टाइम कितना लग जाएगा, 20 साल का लग जाएगा, और ऑप्शन नंबर फिर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि ए = 3 चौक 12 और 1 13/4 गुना 4 चौक 16 17/4 गुना 1/34 माइनस 47/32 और प्लस में 47/16। तो 17 × 17, 17 दूनी 34। तो मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 32 आ गया।
तो 4 चौक 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 47 प्लस 94, तो यहाँ से मिलेगा 60/32। 4 से काटना था तो 4 से करेगा 15 बार, 4 से कटेगा 8 बार, 15/8 आ जाएगा। इसी तरह बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 दूनी 4 1 5/2, 11/2 गुना में 1/55, ठीक है, माइनस 11/10, तो 11 का 11, 11 पंजे 55, तो एलसीएम मिलेगा 10, ये मिलेगा 25 प्लस में 1 माइनस 11, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 15/, तो ए माइनस बी की बात करें तो एक कितना है 15/8, ये होगा 15/10। एलसीएम कितना हो जाएगा 40, और यहाँ से मैं बात करूँ तो 15 पंजे 75 माइनस 15 चौके 60, तो 15/40, 5 दिए 15 और 5 अटे 40, तो 3/8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो इसको कह सकते हैं a/b जो कि पावर होगी x-1, और इसको यदि मैं रिवर्स करूँ तो a/b इसको भी लिख सकता हूँ, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 3 - x, तो बेस से पूरा बेस कट जाएगा, तो x-1 इक्वल होगा 3 - x के, और 2x = 4, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आसान सवाल है, और इसने कहा कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए बी और सी 3 व्यक्ति, ए 18 दिनों में कर सकता है, बी 72 दिनों में कर सकता है, सी बी से 33 से 1/3% अधिक कुशल है। इसका मतलब जब बी 3 है तो सी 4 होगा, ठीक है, और 3 दिनों तक साथ काम किया इन्होंने। उसके बाद कह रहा है ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, और सी ने 17 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी ने, तो टोटल वर्क की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और यहाँ से मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी किसकी कितनी आ जाएगी 12, ठीक है, और सी से मैं बात करूँ तो यदि इसका टोटल डेज की बात पूछता तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54 आ जाते। अब इसने कहा कि यदि मैं टोटल की बात करूँ, देखो 216 हमारा टोटल वर्क रहा होगा, आप कहोगे ठीक है। अब ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, यदि ए 8 दिन पहले ना छोड़ता, ए 8 दिन पहले ना छोड़ता तो 12 एफिशिएंसी के हिसाब से 8 काम और करना पड़ता, आप कहोगे जी ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि सी ने 17 दिन पहले छोड़ दिया, यदि सी 17 दिन पहले ना छोड़ता, ठीक है, तो 4 एफिशिएंसी के हिसाब से इतना काम करना पड़ता। अब मैंने देखा कि ए बी सी तीनों हैं, तो 12 3 15, 15 4 19 होता, तो यदि मैं इसकी बात करूँ तो 380/19, तो 19 के हिसाब से ये कितना आ गया 20, ये आ गया हमारे टोटल डेज। टोटल डेज तो सवाल में पूछे नहीं, सवाल में कि कहा है कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब मैं कह रहा हूँ जी टोटल 20 दिन काम हुआ, जबकि ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब ए ने 12 दिन काम किया होगा, इन्हें 12 दिन काम किया होगा। ये तरीका हमने क्या किया, पहले टोटल निकाल के उसमें से ए के माइनस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कार 5 घंटे की यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट में निश्चित चाल से चलती है और 75 मिनट में 85 किलोमीटर। मैं कह रहा हूँ कि जी 75 किलोमीटर 85 के हिसाब से चल रही है, इसको किलोमीटर पर आवर्स में करने के लिए क्या करें 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि मिनट है, मिनट को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, तो 5 5 25, 425/4 आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्स में 106 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि 3 घंटे में 70 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से कितना हो गया 210 किलोमीटर चलेगा। पहले 106 किलोमीटर चला था, अब 210 चला, मतलब टोटल मिला के 316 किलोमीटर तो वो चल चुका है। आप कहोगे ठीक है। अब इसने कहा कि औसत 73 चाहिए मुझे, औसत 73 चाहिए, ठीक है। टोटल अब एक्स यहाँ 45 के हिसाब से कितनी दूरी चला था, मैं मान लेता हूँ एक्स रहा होगा, और बाद में 316 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब 5 घंटे लगे, इसलिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से करेंगे तो 3 5 15, 35 1 36, 365 इजिकल टू एक्स प्लस 316, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 49, मतलब पहले 49 किलोमीटर चला था। अब उसकी किलोमीटर पर आवर्स में चाल निकालनी है, तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस बटे टाइम, और टाइम को आवर्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60, तो 15 3 45, 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 196/3, तो अप्रोक्स में 65 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 65.3 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। हम 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की क्लास, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि ए थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो यहाँ होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो टेंजेंट ए इजिकल टू 17/16, तो यदि साइन की बात करूँगा तो यदि ये 17 ये 16 है, तो ये कितना आ जाएगा √577, ठीक है। अब पुट कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव क्या आएंगे दोनों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस नेगेटिव होते हैं, ठीक है।
तो इसको लिखेंगे माइनस का 16/577 और नीचे लिखेंगे 4/-17/577। ठीक है, और प्लस में 2 गुना -17/√577 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई -16/577 और अपॉन में -16/577 और प्लस में 4 -17/577। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, यह आ जाएगा 48/68 प्लस में -34 + 48 और डिवाइड बाई -16 -68। ठीक है, तो 4 से काट लेते, 4 से 12 बार, 4 से 17 बार, तो यहाँ से मिलेगा 12/17 और माइनस का 14/6 और 14 84 1/6। तो एलसी मिलेगा 102 और 172 - 17, 72 - 17 आ गया। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 55/102। थोड़ा सा आप थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में जानते होगे तो ये सवाल इजी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जिसने भी यहाँ तक की वीडियो देखी उसको सभी को थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर करते रहे। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी पहुँचा दो। थैंक